माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट। देखो मिनरल्स है ना हमारे सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कोई भी एग्जाम हो, आरएएस को, एसआई का हो या यूपीएससी का हो, मिनरल्स टॉपिक है, मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मिनरल्स कहाँ कहाँ है वो तो आप लोग रट्टा मार लेते हो, चेंज करने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो चेंज करने के लिए उनके पास यही होता है, इसलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछ सकते हैं डेफिनेटली। पहला यहां पे एक कंसेप्ट है डीप सीटेड मिनरल्स। डीप सीटेड मिनरल्स का मतलब ये होता है जो 200 मीटर से ज्यादा की डेप्थ पे मिलते हैं, सरफेस से 200 मीटर की डेप्थ से ज्यादा के जो होते हैं उनको डीप सीटेड मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। मिनरल का जब हम एक्सप्लोर करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग के अंदर कुछ एक स्टेजेस होती है। पहली होती है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन होती है कि कोई भी कंपनी जाएगी, देखेगी मिनरल है कहां, कहां उनके डिवाइसेस कह रहे हैं कि इस जगह पे मिनरल हो सकता है। पुराने जमाने में नहीं होता था कि खजाना ढूंढने को चला गया कि यहां खजाना हो सकता है, वैसे ही मिनरल्स को जब आप ढूंढने जाते हो कि यहां हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। प्रोस्पेक्टिक्स, उसको प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक्सप्लोरेशन या प्रोस्पेक्टिंग। सेकंड होता है जब आपको पता चल गया यहां पे मिनरल है, फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन करोगे, जिसको बोलते हैं माइनिंग। क्या आप गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेके फिर उसको प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज होती है प्रोसेसिंग। थर्ड स्टेज होती है प्रोसेसिंग, कि आप उस मिनरल को प्रोसेस करो, कन्वर्ट करो, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके हम अच्छे से। क्लियर है, तीनों स्टेज है। अब हो क्या रहा था, मोदी जी ने अपनी मीटिंग बुलाई मंत्रियों की कि देखो भाई, जो ये मिनरल्स हैं आजकल कई नई मिनरल्स है ना, कई फैशन में चल रहे हैं। कौन से, रेयर अर्थ मिनरल्स, नियोबियम, लिथियम वगैरह। क्यों फैशन में चल रहे हैं, लिथियम का क्या काम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी बनेंगे उनमें लिथियम लगेगा। मोदी जी ने मीटिंग बुलाई कि तुम लोगों को पता है क्लीन एनर्जी के लिए मिनरल्स बहुत काम के हैं। उन्होंने कहा सर हाँ जी पता है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बड़े काम के हैं। उन्होंने कहा हाँ जी ये भी पता है। क्या तुम्हें पता है डिफेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि जो बंदूकें बनती है हार्ड स्टील, उनके अंदर वो मिनरल्स बहुत चाहिए होते हैं। क्या सर पता है। क्या तो पता है तो तुम कर क्या रहे हो, चाइना 60 to 70% इस तरह के मिनरल्स चाइना प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में जहां जहां प्रोडक्शन होती है वहां पे चाइना का राज है, जहां जहां ये प्रोड्यूस होंगे। पूरी दुनिया का कितना 60 से 70% कंट्रोल चाइना के पास है। उसके बाद प्रोसेसिंग की बात आती है तो उसमें 80 से 90% चाइना करता है। क्या तो चाइना का इतना बड़ा दबदबा है, अपना इतना बड़ा देश है, तुम लोग झक मार रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो कोई, सारे तो चुप हो गए, कोई एक था कुछ पा दी। क्या सर मेरी कोई गलती नहीं है। क्या फिर किसकी गलती है, क्या आपकी। मोदी जी को कोई बोल दे आपकी गलती है, क्या बताना भाई कैसे गलती है। क्या सर आपने एक कानून बना रखा है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, ये एक्ट हमें रोकता है, इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने कहा इधर आ बेटा, बुलाया, प्यार से कहा, क्या जब मैंने 2023 में अमेंड किया था तब तू कहां पे था। क्या मैंने 2023 में अमेंड किया था ना। क्या हाँ जी। क्या क्या अमेंडमेंट किए थे। पहला 24 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई थी कि ये जो मिनरल्स हैं जो इस लिस्ट में लिखे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, इनको निकालने में आपको तकलीफ नहीं देंगे, जितना उसके सपोर्ट करेंगे। पहली लिस्ट बनाई थी, हाँ जी बनाई थी। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी थी कि इनको अगर ऑक्शन में लेके जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। थर्ड, एक्सप्लोरेशन राइट, डीप सीटेड मिनरल्स के लिए मैंने लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिए थे। डीप सीटेड मिनरल्स कौन से थे, 200 मीटर जमीन के अंदर, अगर आपने वो एक्सप्लोर करने हैं वहां के लिए भी दे दिए। जब इतनी छूट मैंने दे दी तो फिर तेरे को और क्या चाहिए। क्या सर 5-6 प्रॉब्लम हो रहा है वो और सही कर दो। मोदी जी ने क्या कहा होगा, बोल भाई नहीं, पहले तो झापड़ मारा होगा। क्या तब नहीं बोल सकता था 2 साल पहले, बार बार यही काम लगा रहा हूं। वहां पे राहुल गांधी आता है और कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट से प्रूव कराना पड़ेगा। तो अब उसको कहा बता क्या क्या चाहिए, तो उसने कहा आपने ना एक फंड बना रखा है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, NMET। फंड का काम क्या होता है, कहीं से पैसा आएगा कहीं पैसा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा माइनिंग करेगा तो उसकी 2% रॉयल्टी उसको यहां देनी पड़ेगी। यानी कि अगर उसने 100 रुपए का
रेवेन्यू जनरेट किया तो 2 रुपए उसको इस फंड में जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है, कितना 2%। तो वो कहता है सर 2% से कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत कम है, कि कितना चाहिए 1% और बढ़ा दो। फिर कितना किया, इसको कर दिया 3%, क्या चल 3% कर दिया। तो उसने एक बात पूछी, सर जनता गालियां नहीं काटेगी आपको कि फंड का नाम तो वही है, फंड काम वही कर रहा है, आपने 1% ऐसे ही बढ़ा दिया। कि नहीं, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजी है, क्या, इसका नाम चेंज कर देंगे अपन, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट था, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। क्या मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा डाला डी, तो 1% मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, फंड का नाम चेंज हुआ, 1% एक्स्ट्रा आ गया, जनता खुश कि डेवलपमेंट भी होगा। सेकंड, इस फंड से कहीं ना कहीं पैसा जाएगा, हाँ या ना, कहां जाएगा कि आप एक्सप्लोर करो कहां कहां है। तो पहले यह था कि आप सिर्फ इंडिया की लैंड के अंदर ही एक्सप्लोर कर सकते हो, इंडिया की जो लैंड है वहां पे अगर आप एक्सप्लोर करते हो हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, आप पाकिस्तान जाके तो नहीं करोगे, इंडिया में ही करोगे। क्या सर इंडिया के बाद ईईजेड भी तो होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमें मुंबई हाई जो पेट्रोल के मिले थे वो समुद्र के अंदर मिले थे, वहां के लिए तो आप पैसे दे ही नहीं रहे। कह तू भी खुश होएगा, वहां पे भी अलाउ कर दिया, क्या लिखा है यहां पे, ऑफशोर एरियाज एंड आउटसाइड इंडिया, अगर आप वहां पे भी करते हो तो आपको हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे या नहीं। पहला अमेंडमेंट क्लियर है, चलो सेकंड, एक चीज तो नक्की हुई, नोट कर लिया नहीं है। सेकंड, अब एक बंदे को लाइसेंस मिल गया, ये जमीन है, ये जमीन पे वो माइनिंग कर रहा था, उसने लाइसेंस लिया कि मेरे को यहां पे कॉपर मिल रहा है, कॉपर तो पता है मिनरल है, नहीं पता तो भी मैं क्या बताऊंगा, कॉपर है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर मिनरल है, वो उसको मिल रहा था, उसने माइनिंग का लाइसेंस ले लिया, किस चीज का, कॉपर का। माइनिंग करते करते उसको दिख गया यहां पे कोबाल्ट भी पड़ा है, यहां पे कोबाल्ट भी पड़ा है। तो पहले रूल ये था कि अगर उसको ये कोबाल्ट भी निकालना है तो उसको अलग से पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कोबाल्ट हमारे लिए जरूरी है, अगर मिल रहा है साथ में निकाल लो, आपका जो ऑलरेडी लाइसेंस है उसके अंदर मैं ऐड चेंज करके कोबाल्ट भी ऐड कर दूंगा, आपको दोबारा से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इससे आसान हो जाएगा लाइसेंस लेना, हाँ या ना, माइनिंग बढ़ेगी या नहीं, ठीक है। सेकंड चेंज ये हुआ है। थर्ड, माइनिंग कर रहे थे इस एरिया में, यहां से माइनिंग शुरू हुई, यहां पे बढ़िया कॉपर मिल रहा था, यहां कुछ नहीं है, बढ़िया कॉपर मिल रहा था, यहां से देखा कॉपर यहां जाता जाता यहां चला गया, ठीक है, यानी कि इस पूरे एरिया में भी कॉपर है, बट आपके पास जो लाइसेंस है वो इतने ही एरिया का है। कलर चेंज करें, ये रेड वाले एरिया का आपके पास लाइसेंस नहीं है। अब आप क्या करोगे, दोबारा जाओगे लाइसेंस लेने, नहीं ना, पर सरकार का रूल है आप एरिया को बढ़ा नहीं सकते, आपको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, यहां का मिनरल हमें नहीं मिल पाएगा, या तो चोरी डकैती कुछ ना कुछ होगा। मोदी जी ने कहा अगर मैं तेरे को एरिया बढ़ाने को दे दूं, इसने कहा कि एरिया बढ़ाने को दे दो, कि आप एरिया बढ़ा लो, कर लेना माइनिंग जहां जहां मिल रहा है। क्या ऐसे तो तू खोता खोता पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा, लोगों के घरों के नीचे पहुंच जाएगा, ऐसे थोड़ी चल सकते हैं। क्या पर सर लिमिट लगा दो, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहां पे माइनिंग कर रहे हैं उसके आसपास 10% का जो एरिया है ना, वहां पे मोस्टली मिनरल मिल जाता है, उससे ज्यादा का नहीं। क्या तो 10% की लिमिट बढ़ा दो कि अगर आप अंडरग्राउंड आपको कहीं पे मिले मिनरल तो 10% का एरिया आप बढ़ा सकते हो। तो कहा ठीक है, ये भी मिलता है तेरे को। तो थर्ड चीज है इंक्लूजन ऑफ कंटिगुअस एरिया, कि अगर यहां पे अंडरग्राउंड कहीं पे कंटिगुअस एरिया पे मिलता है तो 10% तक आप एरिया बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कंपोजिट लाइसेंस है, ठीक है, कंपोजिट लाइसेंस का मतलब है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन दोनों का एक सेम लाइसेंस मिल जाता है, एक कैटेगरी लाइसेंस की बेसिक भाषा में ये है, तो आप 30% तक का एरिया बढ़ा सकते हो। ये दो बातें याद रखना, 10% और 30% आप एरिया बढ़ा सकते हो। तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, सेकंड इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स, एंड थर्ड इंक्लूजन ऑफ कंटिगुअस एरिया। क्लियर है, हाँ या ना, पक्का। फोर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनरल एक्सचेंजेस। एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे कुछ बाई या सेलिंग होती है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं हम डेडिकेटेड मिनरल्स के लिए एक एक्सचेंज बना देंगे, जिसको मिनरल खरीदना है यहां पे वो प्राइस कोट करेगा, जिसने बेचना है वो अपना प्राइस बताएगा, यहां पे आप खरीद सकते हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है,
शेयर प्राइस करें, वैसे मिनरल्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टॉक एक्सचेंज हम बना देंगे जिसको बोलते हैं नेशनल मिनरल एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वो है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम मिनरल्स के लिए स्पेसिफिकली एक एक्सचेंज बना देंगे। क्लियर है बात। पांचवा चेंज, कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस क्या होता है? ये बहुत टाइम तक कोल के लिए किया जाता था और अभी कुछ मिनरल्स के लिए किया जाता है कि अगर आप की एक माइन है, ठीक है, टाटा कंपनी है, टाटा की आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा को कोयला चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो अगर टाटा की कोयले की माइन भी खुद की हो, बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक तो कोयला बेच के पैसा कमाएगा, एक खुद की फैक्ट्री में भी इस्तेमाल कर लेगा। बट कैप्टिव माइन का कंसेप्ट कोल में था, अब नहीं है, अब हटा दिया है। उसमें यह है कि अगर टाटा कोयले की खदान से कोयला निकाल लेगा तो वो उसकी कैप्टिव माइन है, वो उस कोयले का इस्तेमाल सिर्फ खुद की फैक्ट्री में कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता, वो किसी को बेचेगा नहीं। तो जब आप अपनी माइन का सामान सिर्फ खुद ही इस्तेमाल कर सकते हो, आगे नहीं बेच सकते, उसको बोलते हैं कैप्टिव माइन, ठीक है। कुछ मिनरल्स के लिए पहले ये लिमिट थी 50% कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उसका 50% ही आप आगे बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। कैप्टिव माइन थी, अब उसको लिमिट को हटा दिया गया है। अब आप 100% तक का मिनरल बाहर बेच सकते हो। क्लियर है बात। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट क्लियर है, पक्का, कोई डाउट? पक्का, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, कोई भी आए तो बोलो। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलें। अच्छा पहले एक बात, तो इसका बेनिफिट क्या है? ये अमेंडमेंट्स जो किया है, क्या बेनिफिट है इनका, फायदा क्या है? क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी बढ़ेगी, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन इजी हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी और बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा और ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन जो है वो जल्दी हो जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा और सस्ते मिलने लग जाएंगे, बाहर से मंगा रहे खुद के, चलो। और क्या, और क्या चाहते हो? इतने पॉइंट तो बहुत हैं, समझ गए? लिख लोगे? जब कुछ ना समझ आए ना, एक एक पॉइंट उठा लो, एक एक पॉइंट उठा के उसका फायदा और नुकसान दोनों देखो। जैसे कि ये वाला है पहला, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? फायदा बताओ क्या होगा इससे? जो चेंजेस किए हैं, क्या क्या चेंज किए हैं? एक तो परसेंटेज बढ़ा दिया और एरिया बढ़ा दिया। आप कहें तो इसका फायदा क्या होगा? ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, आप ज्यादा एरिया पे एक्सप्लोर कर पाओगे, फंड ज्यादा आएंगे। नुकसान क्या होगा? एक तो एनवायरमेंट का एक्सप्लोइटेशन बढ़ जाएगा, समुद्र के अंदर जाके आप ये हरकतें कर रहे हो। सेकंड, हाँ ये एक यूनिक पॉइंट है, पता नहीं कितना सही रहेगा, कि नेबर्स का डिस्प्यूट हो सकता है। आपकी लिमिट 200 की है, अब समुद्र के अंदर थोड़ी पता चलता है 200 कितना, 201 कितना है, तो आपके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकते हैं। चाइना का वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, 9 डैश लाइन वाला हमने किया था, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ हो डिस्प्यूट, पाकिस्तान के साथ हमारा सर क्रीक में डिस्प्यूट चल रहा है, अगर हम उस एरिया में कहीं पे एक्सप्लोर करने लगेंगे, डिस्प्यूट बढ़ सकता है। वेरी गुड। और फंड बढ़ा दिया आपने उन पे, पहले उनकी कमाई ज्यादा हो रही थी, अब 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उनकी कमाई कम होगी, ठीक है। एक नेगेटिव पॉइंट है। 6 पॉइंट बन गए ना, 3 फायदे और 3 नुकसान। कुछ करना पड़ा, रट्टा मारने की जरूरत पड़ी। इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स, अदर मिनरल्स भी आपने माइनिंग लीज में इंक्लूड कर लिए, इसका क्या बेनिफिट है? उसी के अंदर जल्दी आप दूसरा, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, ठीक है। नुकसान क्या हो सकता है इस चीज का? ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, आप मिसयूज कर सकते हो इस चीज का। कोई काफी दूर था, आप कहते नहीं मेरे पास में था, ये तो साथ में मिला मुझे, ठीक है। 1-2 किलोमीटर का एरिया है, कहीं दूर मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं लॉस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि आपको बार बार लाइसेंस ना लेना पड़े, ठीक है। लिख सकते हो? पक्का?